भगवान श्री राम की जो वनवास लीला है वो इतनी विलक्षण लीला है कि उस लीला में प्रधान पात्र के रूप में यदि श्री प्रेम मूर्ति भरत लाल जी न होते तो बिना प्रलय के महाप्रलय हो जाता है। जहां श्री राम जी के वियोग में पशु पक्षी भी अपना दाना पानी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं, एक बूंद पानी तक नहीं ले रहे हैं, 2 दिन 4 दिन तो चल सकता है, 14 वर्ष संभव है क्या? पर उस समय केवल अयोध्यावासी प्रजा ही नहीं, संपूर्ण भूमंडल का, संपूर्ण चराचर का पोषण केवल और केवल भरत जी अपने संकल्प से कर रहे हैं, करवा रहे हैं शत्रुघ्न कुमार के द्वारा। पर हमारे श्री रघुनाथ जी की प्रजा में कोई भूखा न रह जाए, कोई नंगा न रह जाए, कोई दुखी दरिद्र न रह जाए, ये रो रो करके प्रार्थना श्री भरत लाल जी कर रहे हैं। ये भी बात, ये भरण पोषण 2 प्रकार का होता है। एक शरीर का अन्न वस्त्र आदि के द्वारा भरण पोषण, और एक होता है आत्मा का भरण पोषण। आत्मा माने अंतःकरण, अंतःकरण का भरण पोषण। शरीर का भरण पोषण अन्न वस्त्र जल आदि के द्वारा होता है, औषधि आदि के द्वारा होता है। लेकिन आत्मा की खुराक, आत्मा का पोषण, जीवात्मा का पोषण, तो इस प्रकार के जो पवित्र आयोजन हो रहे हैं कि कोई सूरत का है, कोई राजकोट का है, कोई मुंबई का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, अपना सब काम छोड़ के 9 दिन तक यहाँ रघुवीर मंदिर में भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, सवेरे बैठकर मानस जी का पारायण कर रहे हैं, शाम को बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। आप शरीर को तो रोज खुराक देते हैं, लेकिन आपकी आत्मा निर्बल हो रही है, आपका अंतःकरण निर्बल हो रहा है, उसे भी खुराक मिलनी चाहिए। विशिष्ट खुराक तो मिलनी ही चाहिए, नित्य खुराक मिले। ये नित्य कथा कीर्तन, नित्य सत्संग, ये नित्य की खुराक है। पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी कहते थे, ज्यों भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। और दोनों प्रकार का भरण पोषण, भरत जी की प्रजा में कोई दुखी नहीं है, और भरत जी की प्रजा में सब नाम जप में लगे हैं, सब भजन में लगे हैं, सब सत्संग में लगे हैं, सब सेवा में लगे हैं। इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, एक अर्थ ये है। और दूसरा, ये श्री राम प्रेम से सारे संसार को भर देंगे। भरत, भरत माने सारे विश्व ब्रह्मांड को राम प्रेम से भर देंगे, परिपूरित कर देंगे, इसलिए इनका नाम भरत होगा। अवतार काल में तो भरेंगे ही, उसके लाखों करोड़ों वर्ष बीतने के बाद भी भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम।
अवस होए भवरस विरति। हमारे यहां एक महात्मा है मलुक पीठ में, बहुत अच्छे संत हैं, पूज्य श्री परमहंस जी महाराज। वो वर्षों से एक ही चीज सुनते हैं, भरत चरित्र। वो भी ऐसा नहीं सुनते हैं कि आप व्याख्यान कीजिए, एक एक चौपाई बोलो और उसका जो अर्थ लिखा है वो बांच दो, बस। ऐसा रोज भरत चरित्र सुनते हैं। हम समझते हैं कि 20-25 वर्ष तो हमको ही हो गया देखते देखते। और लोग उनको सुनाते रहते, कोई भक्तमाल सुनाएगा, कोई भागवत सुनाएगा, लेकिन वो तो सुनेंगे, वो भरत चरित्र रोज सुनेंगे। सुनाने वाले कहते भरत चरित्र सुनाओ, क्योंकि भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, श्री राम पद प्रेम अवश्य होए। श्री राम पद प्रेम अवश्य और अवश्य होए भवरस विरति। ये श्री भरत चरित्र की महिमा है। अब सबसे छोटे लाल जी का नाम शत्रुघ्न कुमार का। लक्ष्मण जी का नाम सबसे पीछे लिया रखा है मानसी में। भरत जी के बाद शत्रुघ्न जी का नाम। जाके सुमिरण थे त्रिपुनासा, जाके सुमिरन से त्रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इन शत्रुघ्न जी का नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। शत्रु भी दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य शत्रु होते हैं, एक आभ्यंतर शत्रु होते हैं, भीतर के शत्रु होते हैं, एक बाहर के शत्रु होते हैं। बाहर के शत्रु आवश्यक नहीं कि सदा शत्रु ही बने रहें। कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि भयंकर शत्रु भी मित्र बन जाता है, हितैषी बन जाता है। और कई बार ऐसी विकट परिस्थितियां भी बनती हैं जो घनिष्ठ मित्र भी जानी दुश्मन बन जाता। ऐसा भी हो जाता कई बार, उलट पलट होता कि नहीं कई बार। इसका मतलब है संसार में न कोई नित्य मित्र है और न कोई नित्य शत्रु है। क्योंकि नित्य मित्र नित्य शत्रु तो तब हो जब जिस संसार में ये क्रिया हो रही है वो संसार नित्य हो। जब संसार ही अनित्य है तो संसार में होने वाले शत्रु मित्र नित्य कहां से होंगे। इसलिए न कोई शत्रु है और न कोई मित्र है। कबीरा खड़ा बाजार में
मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये साधु का स्वरूप है, न शत्रुता और न मित्रता। मित्रता क्यों नहीं? आप बोले शत्रुता तो समझ में आता है, मित्रता तो होनी चाहिए। लोग कहते नए नए मित्र बनाते रहना चाहिए। मित्र बनाने के पहले रामचरितमानस में जहां श्री राम सुग्रीव जी की मित्रता का प्रसंग है, उसमें मित्रों की जो परिभाषाएं आई हैं, लक्षण आए हैं, उनको पहले एक बार कंठस्थ कर लेना चाहिए। और जिसे मित्र बनाने जा रहे हो उसमें वो घटाकर देख लेना चाहिए, इसमें वो घट रहे हैं कि नहीं। जैसे एक चौपाई हम बोलते, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। पूरी चौपाई नहीं बोलना, नहीं तो प्रसंग अलग हो जाएगा। एक नमूना दे रहे हैं। जो कुमार्ग से हमको हटाकर सन्मार्ग का पथिक बना दे, कुपथ निवार, कुमार्ग से बचाकर हमको सन्मार्ग की ओर ले जाए। गुण प्रगटे, हमारे जीवन में गुणों का प्राकट्य कर दे और अवगुणों को समाप्त कर दे, वो मित्र है। वर्तमान समय में जिनसे आप मित्रता करते हैं या जिन्हें अपना आप मित्र मानते हैं, उनमें ये लक्षण घटाओ, घटेंगे? यदि घट जाए ना ये लक्षण किसी मित्र में, तो उसे मनुष्य मत मानना, या तो उसे भगवान मानना या उसे संत मानना। वो मनुष्य नहीं। आज के मित्र कैसे हैं? उल्टा, सुपथ निवारी कुपंथ चलावा। आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हो तो घसीट के गंदे रास्ते पर ले जाएंगे। सुपथ निवारी कुपंथ चलावा, अब गुण प्रगटे गुण ही दुरावा। अपना समय और अपना धन दोनों को खर्च करके आपको तमाम व्यसनों का शिकार बना देंगे, तमाम दोष दुर्गुण आपके जीवन में आ जाएंगे। जगह का हम नाम नहीं लेंगे, घटना भारतवर्ष की ही है। एक बहुत प्रेमी सज्जन के यहां गए, बहुत बड़े आदमी थे, बहुत सुंदर उनका फार्म हाउस जैसा था। एकांत के हिसाब से हम लोगों को वहीं रखने की व्यवस्था हुई। तो एक लकड़ी की अलमारी थी, तो सोचा जो सामान बाहर पड़ा है वो अलमारी में रखें। हमने कहा इसको खोलो, थैला सूटकेस इसी में रख दिया जाएगा, बाहर सामान कम रहे। उसके कपाट जैसे ही खोले, उसमें बोतलें दिखाई पड़ी।
अब हम तो अंग्रेजी पढ़े हुए नहीं है, तो हमने कहा कह रहे भाई कोई दवाई रखी है, रहने दो, बाहरी थैला ठीक है। बोले गुरुजी दवाई नहीं है, इसमें अमुक अमुक चीज है। अरे राम 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 राम। अब वो लोग तो सुला के चले गए थे, अब रात में जंगल में कहीं जा भी न सकें, पर रात को नींद नहीं आई। केवल इस नाते से नींद नहीं कि बताओ जहां 200-50 बोतलें मद्य की रखी हैं, उस जगह में हमको रात गुजारनी पड़ रही है। अंत में उन्होंने कहा क्या करें महाराज जी, बच्चे लोग छुट्टी मनाने यहाँ आते हैं और अपनी मित्र मंडली के साथ आते हैं, अब क्या करें महाराज, बच्चे नहीं मानते हैं। उसने क्या कहा व्यक्ति ने, मित्र मंडली। अब आप ईमानदारी से महाजन जी बताओ, वो मित्र मंडली है कि शत्रु मंडली है? जो एक सज्जन पुरुष के घर के बच्चों में गंदी लत गंदी आदतें डाल रहा है, उनको व्यसन युक्त बना रहा है, वो मित्र है कि शत्रु? क्या है? शत्रु है। सच्चे मित्र के लक्षण या तो भगवान में घटित होते हैं या भगवान के प्राण प्यारे निष्काम प्रेमी संतों में घटित होते हैं। इसलिए मित्रता यदि करनी हो तो ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। भगवान के भक्तों से मैत्री हो, भगवान से मैत्री हो, बाकी संसार से मैत्री करने लायक नहीं है। तो शत्रुघ्न जी कैसे हैं? नित्य शत्रुघ्न। तो हम निवेदन कर रहे थे कि न तो संसार में कोई नित्य मित्र है और न कोई नित्य शत्रु है। समय आने पर मित्र शत्रु बन जाते हैं, शत्रु मित्र हो जाते हैं। क्योंकि जब संसार ही अनित्य है तो संसार में होने वाले मित्र शत्रु नित्य कैसे हो सकते हैं? किंतु कुछ शत्रु ऐसे हैं जो हमारे नित्य शत्रु हैं। वो शरीर बदलते रहते हैं, वे दुश्मन नहीं बदलते हैं। क्योंकि वे इस भौतिक शरीर में नहीं। भौतिक शरीर तो उन विकारों को अभिव्यक्त करता है। सच्ची बात है वे जो षड विकार रूपी शत्रु हैं वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, अंतःकरण में रहते हैं, मन में रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं, चित्त में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं। शरीर बदलता है पर मन बुद्धि चित्त अहंकार बदलता नहीं है। इसलिए जन्मांतरीय संस्कारों के अनुसार जिनका अंतःकरण जैसा है उसी के अनुरूप उनको विचार, उनको संस्कार, उनको भाव इस जन्म में भी उन्हें प्राप्त होने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य वस्तुतः यही 6 हमारे नित्य शत्रु हैं, जो हजारों लाखों जन्म लेने के बाद भी इन्होंने हमारे अंतःकरण का पिंड छोड़ा नहीं, आज भी अंतःकरण में बसे हुए हैं। गोस्वामी जी ने तो विनय पत्रिका में एक जगह इस संबंध में बड़ी प्यारी बात कही है। क्या कहना,